देखिए, आज तो कल मैं महंगामा में था और महंगामा से मेरे परदादा जी विनोदानंद झा जी जाकर के वहाँ से पहले जाकर के वहाँ विधायक रह चुके थे, वहाँ से भी हमारा अपार समर्थन मिला। उसके बाद मैंने गोड्डा का दौरा किया। आज मैं कंप्लीट देवघर में हूँ, देवघर का दौरा कर रहा हूँ। अभी मैं विद्यापति चौक पे, मेयर साहब के चौक पे मैं हूँ। उनका भी मैंने आशीर्वाद प्राप्त किया। उसके बाद फिर और जो भी दौरा है जाकर के वो मैं करूँगा। मतलब बबलू खवाड़े जी आपको समर्थन दिए? बबलू खवाड़े और अभिषेक झा एक नाम है, एक सिक्का का दो पहलू है। हम लोग सबसे सर्वोच्च एजेंसी पंचशूलधारी बाबा बैद्यनाथ को मानते हैं और उनको साक्षी रख के हम लोग आज से कई वर्ष पूर्व हम लोग एक हो चुके हैं और उनका पूर्ण आशीर्वाद, पूर्ण समर्थन। और देखिए, हमको बोलने नहीं आता है, आप जो कह सकते हैं जगह सब कुछ जाकर के मुझे प्राप्त है। क्या वो है नहीं, दिख नहीं रहे क्या? अब चूंकि उनका तबीयत इतना ख़राब है, पूरा उनका हाथ थरथरा रहा था, जाकर के उनके घर पर जाकर के उनसे मिले थे, चूँकि वो अस्वस्थ चल रहे हैं। भगवान उनको दीर्घायु करे, बाबा बैद्यनाथ उनको लंबी उम्र दे। और अभी मैं उन्हीं के होटल में बैठा हुआ हूँ। और जितने देख रहे हैं मंटू दा लोग को जाकर के, सबको को जाकर के जो कहने के नहीं, सबको जाकर के जो कहने के नहीं, टोटल का टोटल जो भी हैं सब अभिषेक झा हैं, सब बबलू खवाड़े हैं। लेकिन पिछले चुनाव में तो एक और नाम था, सब निशिकांत दुबे भी थे। क्या? 15 वर्षों तक उनके लिए हम लोगों को जो करना था अथक प्रयास किए, सब कुछ उनके लिए हम लोगों ने किया, लेकिन वो आज के दिन में भस्मासुर के रोल में आ गए हैं। वो आज के दिन में केंद्रीय एजेंसियों से जितने भी व्यावसायिक वर्ग हैं सबको वो डरा करके, हड़का करके रखना चाहते हैं। तो देवघर वासी और गोड्डा वासी आज के दिन में उनका वो जो है ना, जो पॉलिसी जो वो रखे हुए हैं हड़काने और धमकाने का, वो अपना सैनिक फार्म में रखें। और अपने आप को जो बहुत बड़ा, अपने आप को भू माफिया बना करके अपने आप को यहाँ उभारना चाह रहे हैं। हर एक जगह से तो कोर्ट से जाकर के उनका जो भी प्रॉपर्टी वो लंद फंद करके खरीद रहे हैं। मूल रैयत प्रॉपर्टी खरीदते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से। संथाल पन्ना एक्ट की धज्जी उड़ाते हैं। परित्राण मेडिकल कॉलेज को ज़बरदस्ती वो टेक ओवर करते हैं। आज भागलपुर से कुछ गुंडों को बुला के रखे हुए हैं। तो मैं उन्हें खुलेआम चुनौती देता हूँ कि यहाँ पर किसी बाहरी का कुछ भी नहीं चलेगा। जितने भी अपने जाकर के लफुआ और गुंडों को बुलाए हुए हैं सब कोई को विदा कर दें, नहीं तो यहाँ पर एकक व्यक्ति अभिषेक झा है। ऐसा बैंड बजाएगा, ऐसा बैंड बजाएगा कि सीधे आप सैनिक फार्म पहुँचिएगा दिल्ली के। और केंद्रीय एजेंसियों का जो वो धमकी दिखा रहे हैं, उससे यहाँ अब कोई डरने वाला नहीं है। मेरे जैसा एक लड़का यदि उठ गया, 12 दिन के अंदर में उनकी ज़मीन हिल गई है। कहीं विकास बोल करके कोई चीज़ नहीं है उनका। अब ज़्यादा ठीक है, बैठो बैठो। वो जो तुगलकी फरमान जो जारी करते हैं और सब कोई को डराने का कोशिश करते हैं, तो यहाँ कोई भी डरने वाला नहीं है। और उनके 2-4 जो नुमाइंदे जो हैं, अरुण गुटगुटिया और संतोष सिंह, जो मैं तो चुनाव आयोग में आज कंप्लेन करने जा रहा हूँ कि पैसे के दम पर यदि वोट खरीदना चाह रहे हैं, तो इस बार गोड्डा लोकसभा की कोई भी मतदाता उन्हें पैसे के दम पर मतदान नहीं करने जा रही है। 15 साल उनका अत्याचार सब कोई झेल चुका है। व्यवसायी वर्ग से लेके, आम जनता से लेके, भाजपा के कार्यकर्ताओं से लेके, सब ने झेला है। मुझे मोदी जी से बैर नहीं है, लेकिन इनका खैर नहीं है गोड्डा लोकसभा में। अच्छा अभिषेक जी, आप जो है काफ़ी गंभीर बात है, इस तरह की चर्चा होती रही है। आपने भू माफिया शब्द का इस्तेमाल किया, आपने केंद्रीय एजेंसियों को इस्तेमाल करते हैं इसकी बात कही, चूँकि आप इससे पहले उनके साथ एसोसिएट रहे हैं, मतलब उनके साथ जुड़े रहे हैं। 15 साल तक छोटे भाई के भूमिका में उनके साथ में रहा हूँ। जो आरोप आप लगा रहे हैं उसमें कितनी गंभीरता है, उसके थोड़ा बताइए। आप चौथे स्तंभ हैं। आप अपने स्तर से सर्वे कीजिए। आज जाकर के ईडी का रेड होता है, इनकम टैक्स का रेड होता है, सीबीआई का रेड होता है, उससे पहले उनका ट्वीट आता है। मतलब कि टोटल एजेंसी का जाकर के आप सबसे बड़ा ठेकेदार आप ही बन के बैठे हुए हैं।
आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप जो भस्मासुर बने हुए हैं, तो भस्मासुर जाकर ये पंसूल धारी का धरती है, हैं? आपको यहाँ से आराम से आदमी विदा कर देगा। अति यहाँ देवघर में किसी का नहीं चलता है। और आप जो आज के दिन में अपने आप को जाकर के भूमि माफिया बन के हर एक वर्ग को जो परेशान कर रहे हैं, क्यों नहीं बोलते हैं? कौन है अभिषेक झा जिससे 1 करोड़ 20 लाख लिए हुए हैं? सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का तो जड़ वो हैं। और भी बहुत लोग हैं जाकर के कहने के नहीं, जिसका हलफनामे में दिए हुए हैं। काला धन का सबसे अधिक यदि जाकर के मेंशन है जाकर के, तो उसका जवाब तो दें। वो 1 से 1 करोड़ की गाड़ी में चलते हैं और हलफनामा में एक तो गाड़ी मेंशन नहीं करते हैं। रेंज रोवर, वेलार, लेक्सस, पोर्से, अगड़म बगड़म। दीजिए ना जवाब, दीजिए जवाब। आपने सिर्फ और सिर्फ 15 साल में मोदी जी के नाम पर सिर्फ अपना व्यक्तिगत विकास किया है। आपका पहले जो आपका हलफनामा हुआ करता था वो लाख का हुआ करता था। आज के दिन में जाकर के कहने ने आप कितना जाकर के आप संपत्ति अर्जित कर चुके हैं। बालानंद आश्रम जाकर ट्रस्ट में इनकम टैक्स का रेट पड़ता है। क्यों पड़ता है? आपके परिवार के सदस्य, मैं व्यक्तिगत मुद्दों पर नहीं जाना चाहता हूं, आपके परिवार के सदस्य कितने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आज के दिन में डायरेक्टर हैं? आपने क्या क्या किया है, नहीं किया है, जनता जनार्दन सब जानती है। एक मजे की बात आपको बता देता हूं। एक आंध्र प्रदेश या तेलंगाना से आते हैं, यहाँ आकर के चुनाव लड़ते हैं, 15-16 हज़ार वोट लेकर के यहाँ से जाते हैं। यहाँ देखते हैं कि विकास नाम का कोई चीज़ नहीं है। मधुपुर से लेकर के मैंने महंगामा तक का टोटल दौरा 12 दिन में कंप्लीट किया है। आप एक भी गांव में यदि आप इनका एक सिलापट दिखा दीजिएगा तो मैं मोछ मुड़वा लूँगा। किसी गांव में इनका विकास नहीं है। इनका सांसद निधि का फंड कहाँ जाता है? सोलर लाइट में। देवघर से लेके बासुकीनाथ तक देख लीजिए लाइट का क्या पोजीशन है, और सोलर लाइट में कितना भ्रष्टाचार है आप लोग से छुपा हुआ है। 9 से 14 के बीच में, 14 से 19 का जो इनका फंड आता है वो जाता है इनका पोर्टेबल विवाह भवन में। कितनी शादियां होती है? कंप्लीट भ्रष्टाचार का तो सबसे बड़ा केंद्र ये है। और ये दूसरे को हड़काते हैं कि हम इसको जेल भेज दिए और उसको जेल भेज दिए। 4 तारीख के बाद में जब मोदी जी का पैनी नज़र आप पर पड़ेगा ना, तो सबसे पहले आप जेल जाइएगा, जितना आपने भ्रष्टाचार करके रखा हुआ है। और मैं डरने वाला नहीं हूं, और मैं खुलेआम बोलता हूं, मैं हिजड़ों की ज़िंदगी नहीं जीता हूं। इनके साथ जो लड़ाई लड़ना पड़ेगा उस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं। 2019 में मेरे समाज का भट्टर धर्मशाला का इन्होंने एक फेसबुक पर चलती गाड़ी में पोस्ट किया था कि भट्टर का रजिस्ट्री ज़िंदगी में नहीं होगा। शिवराम झा चौक पर आदरणीय कार्तिकनाथ ठाकुर जी के आशीर्वाद से, उनके उपस्थिति में मैंने उसको चुनौती के रूप में लिया है कि देखता हूं कि भट्टर का रजिस्ट्री कौन माई का लाल रोक देता है। वो मेरे समाज का एक धरोहर है। आप जो टोटल मेरे मोबाइल में होगा नक्शा, आप 2 मिनट में यू टर्न मारते हैं, बोलते हैं क्या कि अब जाकर के कॉरिडोर नहीं बनेगा। यदि मेरा मोबाइल किसी के पास में होगा तो उसका हम नक्शा आपको दिखा देते हैं। ये टोटल कॉरिडोर का जाकर के पूरा पंडा समाज और मंदिर के इर्द गिर्द, खाली पंडा समाज ही प्रभावित नहीं होंगे, उसमें माली समाज भी आएंगे, उसमें कुर्मी समाज भी आएंगे, धानुक समाज भी आएंगे, सब आएंगे। सब कोई ये तोड़ ताड़ करके निस्तेनाबूद करके रख देना चाहते हैं। तो ये देवघर वासी अब बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी स्थिति में। इनको जितना अपना ताकत लगाना है, केंद्रीय एजेंसियों का जितना ये ब्लैकमेलिंग करना है ये करें। यहाँ कोई डरने वाला नहीं है। ये खवाड़ी जी का समर्थन मिल जाने से, आशीर्वाद मिल जाने से कितना मजबूत हुए आप? पहले यदि अभिषेक झा 1% था तो अभिषेक झा आज के दिन में जाकर के 50% हो गया। लोग बोल रहे हैं कि आप अचानक से चुनाव में आए, पहले कभी कहीं दिखे नहीं, उनको पता भी नहीं होगा कि गोड्डा लोकसभा में कितना ब्लॉक है। यदि आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं तो मैं माननीय महाप्रभु माननीय निशिकांत जी से पूछना चाहता हूँ
कि 15 साल में वो कितना गांव का दौरा किए हैं। कल मैं ठाकुर गंगटी, चंदा, कस्बा, प्रतापपुर, हर एक जगह जा कर के मैं गया हूँ और सब जगह एक ही चीज़ कहे सबको ये कहने के नहीं कि हम लोग को सांसद महोदय से भेंट नहीं हुआ है। वो कितना गांव गए हैं। आप लोग जो प्रभु हमसे जो पूछते हैं, आप लोग चौथे स्तंभ हैं, आप लोग उनसे ये सवाल क्यों नहीं पूछते हैं। मुंह में राम बगल में छुरी, मोदी जी के नाम पर सिर्फ वोट ले लेना है और उसके बाद सिर्फ जाकर के दिल्ली में बैठ करके कॉर्पोरेट दलाली करना है। अभिषेक झा डरने वाला नहीं है और खुलेआम चुनौती देते हैं कि आए वो कुछ से कुछ र्यूमर कभी बोल देते हैं जो कहने के नहीं। आज मेरा एक भाई है बिहारी जाकर के वो बोला जी कहने के नहीं कि हल्ला हो रहा है जो कहने के लिए वही पैसा खर्चा करके हमको खड़ा किए हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए, इन धमनियों में पंडित विनोदानंद झा का खून है। विनोदानंद झा से बड़े नेता आज तक वो नहीं बन पाए हैं और न बन पाएंगे। आज यदि हलफनामा देखिएगा तो जितना वो अपना प्रॉपर्टी का शो किए हैं उससे अधिक आज भी मैं हस्ती रखता हूँ। मेरा हलफनामा आप उठा करके देख लीजिए और वो मुझे जाकर के 50 लाख 1 करोड़ में जाकर के खड़ा करेंगे। सबसे पहले वो जवाब दें अभिषेक झा कौन है, जनता जानना चाह रही है, जिसका 1 करोड़ 20 लाख आप काला धन का ये किए हैं। आप उनसे सवाल पूछिए ना, हमसे जो सवाल पूछ रहे हैं क्यों भीगी बिल्ली के जैसा भागे भागे चले रहे हैं, उनसे पूछा जाए एक बार कौन है ये अभिषेक झा। अच्छा, पंडा समाज की जो बैठक हुई है उसमें किस तरह का फैसला लिया गया है? देखिए पंडा समाज की भी बैठक हुई नहीं है। देखिए हम इस समाज के एक अंग हैं, इस समाज का हम एक अंश हैं। ये मेरे लिए सबसे अधिक गौरवान्वित करने वाली और जाकर के मेरे लिए जाकर के ये विषय है। आज मैं सबसे जाऊंगा आशीर्वाद लेने के लिए कि घर का बेटा खड़ा हुआ है। वो लोग जो डिसीजन लेंगे हाँ उसको मैं हमेशा सराखों पे रखूँगा।